जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जादूगरों से मुकाबला किया तो अल्लाह ने उनको कैसे उन पर गालिब किया। ये उस वक्त की बात है जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फिरौन को तौहीद की दावत दो और बनी इसराइल को आज़ाद करवाओ। जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन को इस्लाम की दावत देने के लिए दरबार पहुंचे और बोले, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, बनी इसराइल को मेरे साथ आज़ाद कर दो। फिरौन ने तकब्बुर से पूछा, तुम्हारा रब कौन है और तुम्हारे मौजज़े क्या हैं? तो दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका तो वो एक बड़ा जिंदा सांप बन गया। फिर अपना हाथ निकाला तो वो चमकता हुआ सफेद था। फिरौन ने ये जादू कहकर मुस्तरद किया और पूरे मिस्र से माहिर जादूगर बुलाए। एक बड़े त्योहार के दिन लाखों लोग जमा हुए। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम पहले फेंकोगे या हम? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पहले फेंको। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकी। उनके जादू से वो सब जिंदा सांपों की तरह दौड़ने लगी। मैदान सांपों से भर गया और लोग खौफजदा हो गए। हत्ता कि मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में भी एक लम्हे को खौफ आया। अल्लाह ने फौरन वही भेजी, डरो मत मूसा, तुम ही गालिब रहोगे। और अल्लाह ने फरमाया, अपना असा फेंक दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका तो वो एक अजीमुश्शान अजदा बन गया। उसने तेजी से तमाम जादू की रस्सियों और लाठियों को निगल लिया। जादू का फरेब खत्म हो गया और कुछ भी बाकी न रहा। जादूगर, जो जादू के सबसे बड़े माहिर थे, फौरन समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत है। वो सब के सब सजदे में गिर गए और बुलंद आवाज से कहा, हम ईमान लाए आलमीन के रब पर जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन गुस्से में बोला, मैं तुम्हारे हाथ पांव काटूंगा और सूली चढ़ाऊंगा। जादूगरों ने जवाब दिया, हमें कोई परवाह नहीं, हम अपने रब की तरफ लौट रहे हैं और उम्मीद है वो हमें माफ कर देगा। जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जादूगरों से मुकाबला किया तो अल्लाह ने उनको कैसे उन पर गालिब किया। ये उस वक्त की बात है जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फिरौन को तौहीद की दावत दो और बनी इसराइल को आज़ाद करवाओ। जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन को इस्लाम की दावत देने के लिए दरबार पहुंचे और बोले, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, बनी इसराइल को मेरे साथ आज़ाद कर दो। फिरौन ने तकब्बुर से पूछा, तुम्हारा रब कौन है और तुम्हारे मौजज़े क्या हैं? तो दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका तो वो एक बड़ा जिंदा सांप बन गया। फिर अपना हाथ निकाला तो वो चमकता हुआ सफेद था। फिरौन ने ये जादू कहकर मुस्तरद किया और पूरे मिस्र से माहिर जादूगर बुलाए। एक बड़े त्योहार के दिन लाखों लोग जमा हुए। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम पहले फेंकोगे या हम? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पहले फेंको। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकी। उनके जादू से वो सब जिंदा सांपों की तरह दौड़ने लगी। मैदान सांपों से भर गया और लोग खौफजदा हो गए। हत्ता कि मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में भी एक लम्हे को खौफ आया। अल्लाह ने फौरन वही भेजी, डरो मत मूसा, तुम ही गालिब रहोगे। और अल्लाह ने फरमाया, अपना असा फेंक दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका तो वो एक अजीमुश्शान अजदा बन गया। उसने तेजी से तमाम जादू की रस्सियों और लाठियों को निगल लिया। जादू का फरेब खत्म हो गया और कुछ भी बाकी न रहा। जादूगर, जो जादू के सबसे बड़े माहिर थे, फौरन समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत है। वो सब के सब सजदे में गिर गए और बुलंद आवाज से कहा, हम ईमान लाए आलमीन के रब पर जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन गुस्से में बोला, मैं तुम्हारे हाथ पांव काटूंगा और सूली चढ़ाऊंगा। जादूगरों ने जवाब दिया, हमें कोई परवाह नहीं, हम अपने रब की तरफ लौट रहे हैं और उम्मीद है वो हमें माफ कर देगा।